हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, हम इस वीडियो में अपने जो चैप्टर एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी के टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें दिया गया है गिवन सेट। हमारे एक नंबर का सेट दिया गया है, मतलब एक समूह दिया गया है। तो उसमें देखिए, पहला नंबर है हमारा 10.5, दूसरा नंबर है 15.0, तीसरा नंबर है 21.5। तो हमको इस विकल्प में से ऐसा नंबर हमको चूज करना है जैसा ये हमारा जो यहाँ समूह दिया है, जिस पैटर्न से ये तीनों समूह एक दूसरे से यहाँ पर संबंधित है, वैसा ही हमारा जो विकल्प में दिया हुआ सेट है, जो समूह है, उसको चूज करना है। तो देखिए, हमारा जो नंबर दिया हुआ है क्या क्या है, 10.5 है, फिर 15.0 है, फिर हमारा 21.5 है। देखिए, ये हमारा छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, और ये उससे बड़ा नंबर है। तो देखिए, जो छोटा नंबर से हम बड़ा नंबर पर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, या तो उसमें जोड़ेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुना करेंगे, यही करना पड़ेगा, या स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जब 10.5 को स्क्वायर करेंगे तो 15 और 21.5 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें कुछ ऐड करेंगे। तो देखिए, अगर हम 10.5 में अगर हम 4.5 इसमें हम जोड़ते हैं तो हमारा 15.5 आ जाता है, सॉरी 15 आ जाता है। वैसे ही अगर हम 15 में यहाँ पर अगर 6.5 जोड़ते हैं हम, तो हमारा 21.5 आ जाता है। देखिए, यहाँ पर हम 4.5 जोड़े, यहाँ पर 6.5 जोड़े हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है, 2 का अंतर है। तो इस हिसाब से, इस लॉजिक से जो जो यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, अब हम देखेंगे तो विकल्प में ऐसा पैटर्न किस विकल्प में बन रहा है। तो देखिए, अपना पहला पहला विकल्प देखते हैं, जो दिया गया है 32.5। जब हम 32.5 में अगर हम 4.5 जोड़ते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए, 37 आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर 37 है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर हमारा है 43.5। तो अगर हम 37 में 6.5 जोड़ते हैं तो हमारा 43.5 आना चाहिए। तो देखिए, हम 43.5 है, मतलब पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है। जो हमारा नंबर का समूह दिया हुआ है, 2 दिया है, 10 और 28। तो देखिए, इसमें हम कैसे पैटर्न ढूंढने का, कैसे कैसा लॉजिक लगाएंगे। देखिए, हमारा पहले वाला जो है 2 है, फिर 10 है, फिर 28 है, मतलब छोटे से बड़ा होते जा रहा है। या इसमें हम एडिशन कर सकते हैं, या इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मतलब गुना कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। देखिए, हमारा जो 10 है, 28 है, ये जो है दोनों नंबर जो है हमारा 2 के मल्टीपल है, मतलब दोनों 2 से ये दोनों हमारा जो नंबर है विभाजित हो सकता है। इसमें हम पहले गुना लगाने का प्रयत्न करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे, ट्राई करेंगे। देखिए, अगर हम 2 में अगर 2 से 10 लाना है तो हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। वहीं अगर हम 2 से हमको 28 लाना पड़ेगा तो 7 से गुना करना पड़ेगा, 7 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए, वही हमारा इन 5 और 7 हमारा 2 है, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, हमारा 2 का डिफरेंस है। मतलब 5 से 7 हमारा, अगर 5 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा 7 आएगा। तो अगर इस पैटर्न से, इस लॉजिक से अगर हम देखें अपने विकल्पों को, देखिए, हमारा पहला विकल्प है 4 है, 20 है और 56 है। तो देखिए, 4, 20, 56, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 56 है। देखिए, अगर हम 4 से 20 जाना है हमको तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ तक ठीक है। वहीं अगर हमको 4 से 56 जाना है तो हमको 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, 5 है यहाँ पर 14 है, तो इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 तो होगा नहीं, मतलब पहला विकल्प हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर देखिए, हमारा दूसरा विकल्प क्या है, 7 है, 42 है, 49 है। तो अगर 7 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा। और वहीं 7 में, सॉरी 7 में 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मतलब 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 49 आ जाएगा। मतलब देखिए, 7 है, 42 है, 49 है। देखिए, अगर हम 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 42 आ जाएगा। फिर हम 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 49 आ जाएगा। लेकिन देखिए, इन दोनों का डिफरेंस जो है हमारा 7 और 6 का जो डिफरेंस है हमारा 1 है, 1 है। तो इसीलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 होना चाहिए, हमारा 2 होना चाहिए इस पैटर्न के हिसाब से। तो हमारा दोनों भी विकल्प गलत हो जाएगा, पहला नंबर भी तो गलत है ही। थर्ड नंबर देखते हैं। देखिए, थर्ड नंबर हमारा क्या है, 12 है, 24 है, 48 है। देखिए, अगर 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। वही अगर हम 12 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, मतलब दोनों का अंतर हमारा क्या है, 2 है। मतलब हम 2 में
अगर 2 जोड़ते हैं तो हमारा 4 यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये हमारा पैटर्न, इस हमारा लॉजिक के हिसाब से ये विकल्प हमारा थर्ड नंबर सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, जिसमें दिया गया है 4, 25, 81। देखिए इस नंबर का आपको देख क्या लग रहा है, ये जो तीनों नंबर है हमारा 4 है, 25 है, 81 है, जो हमारा सभी नंबर है इसमें वो हमारा किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो देखिए जो 4 है हमारा 2 का स्क्वायर है, 5 है 25 है हमारा 5 का स्क्वायर है, 81 हमारा 9 का स्क्वायर है। ये हमारा देखिए 2, 5, 9 किसी ना किसी चीज़ का ये तीनों स्क्वायर है। तो अगर हम वही ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए हम पहले वो ऑप्शन को देखेंगे, हम वो विकल्प को देखें जो सभी जिसमें स्क्वायर हो। तो देखिए अगर पहला ऑप्शन देखते हैं 4, 36, 79। देखिए 79 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, मतलब पहला विकल्प तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। फिर दूसरा का विकल्प देखते हैं तो देखिए 9, 48, 81। देखिए 9, 81 तो स्क्वायर होता है, लेकिन 48 विकल्प हमारा किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। वही थर्ड ऑप्शन देखते हैं 16, 64, 100। तो देखिए ये तीनों जो है हमारा किसी न किसी का स्क्वायर है, जैसे कि 16 हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 64 हमारा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 हमारा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये विकल्प हमारा सही होगा। अगर चौथा विकल्प को देखते हैं तो देखिए 9, 49, 143। देखिए 143 किसी का स्क्वायर है नहीं, मतलब चौथा विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। तो थर्ड विकल्प हमारा सही रहेगा। तो इसमें सिंपल आपको ये देखना था कि ये जो कि ये तीनों स्क्वायर है हमारा, तो विकल्प में कौन सा ऐसा जो हमारा कौन सा ऐसा विकल्प है जो जिसमें सभी स्क्वायर नंबर है। बस आपको इस क्वेश्चन में आपको बस यही देखना था। देखिए हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, जिसमें दिया गया है 8, 56, 72। तो देखिए हमारा 8 है, 56 है, 72 है। देखिए अगर हम 8 में 56 से, मतलब 8 से हमको 56 लाना है अगर, तो हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब गुना करना करना पड़ेगा। वहीं अगर हम 8 से हमको 72 लाना है तो हमको 9 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए इन दोनों का जो हमारा डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। मतलब 7 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमारा 9 आना चाहिए, आएगा। तो इन दोनों में हमको 2 का डिफरेंस मिल रहा है। बस यही पैटर्न, यही लॉजिक अगर हम देखते हैं किस विकल्प में मेरा बैठ रहा है। अगर हमारा इस लॉजिक से अगर हमारा विकल्प में कोई अगर निकल रहा है तो मतलब ये मेथड हमारा सही है, वरना इसमें हम दूसरा मेथड ट्राई करेंगे। देखिए रीजनिंग में ही होता है, आप मेथड इसमें ट्राई करना पड़ता है आपको। क्वेश्चन को देख के, ऑप्शन को देखकर आपको मेथड सोचना होता है दिमाग में और उसको ट्राई करना होता है। तो देखिए अगर हम पहला देखते हैं, देखिए हमारा 7 है, 56 है, 63 है। तो अगर हम 7 यहाँ पर 56 और 63 को अगर हम लिखते हैं तो देखिए अगर हम 7 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 आ रहा है। वहीं अगर हम 7 में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 63 आ जाएगा। लेकिन देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारा 1 का डिफरेंस है, जबकि हमारा 2 का डिफरेंस चाहिए, ये हमारा 2 का डिफरेंस चाहिए, मतलब पहला विकल्प तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वहीं अगर हम दूसरा विकल्प अपना देखते हैं तो दूसरा विकल्प में 3 है, 15 है, 24 है। तो देखिए अगर हम 3 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 15 जाएगा। वहीं अगर हम 3 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 24 आ जाएगा। लेकिन इन देखिए ये जो 8 है और 5 है हमारा, इन दोनों का हमारा डिफरेंस है 3 है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए। मतलब ये भी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। फिर अगला विकल्प देखते हैं तो अगला विकल्प है 6 है, 42 है, 54 है। देखिए अगर यहाँ पर 6 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 42 आ जाएगा। फिर वहीं अगर हम 6 में 9 9 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा 54 आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों का जो हमारा डिफरेंस है हमारा 2 का डिफरेंस है। तो इस हिसाब से हमारा ये विकल्प सही हो जाएगा, थर्ड नंबर। हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, जिसमें दिया गया है 4, 9, 25। तो देखिए ये जो हमारा एक संख्या का समूह दिया है जिसमें दिया गया है 4, 9, 25। देखिए आपको इस संख्या, जो सारी संख्या तीनों संख्या है उस इसमें आपको देख के क्या लग रहा होगा कि जो तीनों तीनों संख्या है हमारा किसी न किसी अंक का स्क्वायर है। जैसे देखिए जो हमारा 4 है यहाँ पर हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 9 है यहाँ पर तो ये हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। वही अगर हमारा 5 है, सॉरी 25 है, तो हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए इन तीनों का हम रिलेशन देखते हैं तो देखिए 2 से 3 यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। वही 3 से 5 हमारा 2 का डिफरेंस है। तो देखिए इन दोनों के बीच 1 का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है, मतलब जो हमारा डिफरेंस है दोनों में अलग अलग है। देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो जो दोनों में डिफरेंस है हमारा अलग अलग है। तो इस लॉजिक से, इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम अपना विकल्प सब देखें तो देखिए एक एक करके विकल्प देखते हैं हम। देखिए पहला विकल्प देखते हैं। देखिए पहला विकल्प में हमारा क्या है, 4 है, 25 है, 36 है।
अगर 4 देखिए 4 किसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर है। वहीं 25 हमारा 5 का स्क्वायर है। वहीं हमारा 36 6 का स्क्वायर है। देखिए अगर इन दोनों इन अगर डिफरेंस देखते हैं, देखिए 2 5 3 का डिफरेंस है यहाँ पर। वहीं 5 से 6 1 का डिफरेंस है। तो देखिए इन दोनों में भी मतलब इसमें भी हमारा इस वाले में भी अलग अलग डिफरेंस है। यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। तो अलग अलग डिफरेंस है। अगर यही हम दूसरा का विकल्प देखते हैं, क्योंकि पहला विकल्प तो हो गया, ठीक है दूसरा का विकल्प देखते हैं। दूसरा का विकल्प में हमारा 9 है, 16 है, 25 है। सॉरी यहाँ पर 25 है। देखिए ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अगर डिफरेंस की बात करते हैं, देखिए 3 से 4 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 से 5 1 का डिफरेंस है। तो देखिए इन ये इसमें हमारा दोनों में 1 1 का डिफरेंस है, मतलब सेम डिफरेंस है। देखिए इसमें भी 1 का डिफरेंस है, इसमें भी हमारा 1 का डिफरेंस है, मतलब सेम डिफरेंस है। तो देखिए ये हमारा विकल्प 1 था, ये हमारा विकल्प 2 था। वहीं अगर हम यहाँ पर विकल्प 3 देखें तो देखिए 4 16 36। देखिए ये हमारा 2 का स्क्वायर है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है, ये हमारा 6 का स्क्वायर है। देखिए तो इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, और यहाँ से यहाँ 2 का डिफरेंस है। देखिए इसमें भी डिफरेंस सेम है, दो दो डिफरेंस है, मतलब इसमें भी डिफरेंस सेम है, इसमें भी डिफरेंस सेम है। तो ये जो हमारा पहला विकल्प है इसमें डिफरेंस हमारा अलग अलग है, इसलिए पहला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगर इस यहाँ ये भी चौथा विकल्प देखिएगा, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 7 है। तो अगर 3 5 7, 3 से 5 हमारा 2 का डिफरेंस है, 5 से 7 हमारा 2 का डिफरेंस है, मतलब इसमें भी डिफरेंस सेम है हमारा। तो इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर अलग अलग होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो स्क्वायर है, जो नंबर स्क्वायर है उसका डिफरेंस अलग अलग होना चाहिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, जिसमें दिया गया है 9 81 729। देखिए हमारा क्या क्या नंबर दिया गया है, 9 दिया गया है, 81 दिया गया है, 729 दिया गया है। देखिए अगर इस गौर से इस नंबर को अगर देखा जाए तो देखिए ये जो है 9 है हमारा, यहाँ पर 9 है। अगर 81 है हमारा, ये 9 का स्क्वायर है। वहीं हमारा 729 है, हमारा 9 का क्यू है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जो पहला नंबर है, जो पहला हमारा अंक है 9, उसके बाद ये जो हमारा दूसरा अंक है, ये हमारा इसका स्क्वायर हो जा रहा है, पहला अंक का स्क्वायर हो जा रहा है। अब तीसरा नंबर है, पहला अंक का क्यूब हो जा रहा है। मतलब ये हमारा 9 का स्क्वायर हो जा रहा है, ये हमारा 9 का क्यूब हो जा रहा है। तो अगर यही लॉजिक अगर हम अपने ऑप्शन में ढूंढे, अपने विकल्पों में ढूंढे, तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो ठीक है 3 का तो स्क्वायर 9 हो जाएगा, लेकिन 3 का क्यूब 27 होता है, जबकि यहाँ पर 30 दिया है। मतलब पहला विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। वहीं अगर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो देखिए दूसरा ऑप्शन में 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है, ठीक है। अगर वहीं 7 का क्यूब देखें तो हमारा 343 होता है, जो सही है। मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सेकेंड विकल्प हमारा सही होगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, जिसमें दिया गया है 64 216 125। देखिए हमारा 64 है, 216 है, और 125 है। देखिए आपको इस नंबर को अगर देखिएगा गौर से तो आपको एक चीज दिखेगा कि जो जो हमारा सभी नंबर इसमें जो तीनों नंबर दिया गया है, वो किसी न किसी अंक का क्यूब है। जैसे कि देखिए ये जो हमारा 64 है, यहाँ पर ये हमारा 64 है, ये हमारा 4 का क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार अगर तो 16 है हमारा, 6 का ये हमारा क्यूब हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर क्यूब होगा। वहीं 125 है हमारा, तो 5 का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। तो देखिए पहले ऑप्शन में पहले हम वैसे ऑप्शन को देखते हैं जो सभी उसमें क्यूब हो। उसके बाद अगर जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में अगर हमारा 2 ऑप्शन वैसा मिल गया जिसमें सभी नंबर हमारा किसी न किसी चीज़ का क्यूब है, तो उसमें फिर हमारा इस ये जो हमारा 3 नंबर है इसमें हम लॉजिक लगाएंगे। तो पहले ऑप्शन में ये देख ले तो कौन से ऑप्शन जिसमें सभी नंबर क्यूब है। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन में 26 144 163। देखिए 26 किसका क्यूब नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, तो सेकंड ऑप्शन में 55 126 80। तो 80 भी किसी का क्यूब नहीं है, 55 भी किसी का क्यूब नहीं है, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, देखिए 8 है हमारा, जो 2 का क्यूब होता है, 27 जो हमारा 3 का क्यूब होता है, और हमारा 64 जो हमारा 4 का क्यूब होता है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यही चौथा ऑप्शन देखते हैं, देखिए 45 ये किसी का क्यूब नहीं होता है, तो मतलब चौथा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ इसमें हमारा देखना था तो सभी नंबर्स क्यूब बन रहे हैं कि नहीं, तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, जिसमें दिया गया है 2 5 15। ये हमारा नंबर इसमें दिया गया है हमारे क्वेश्चन में। देखिए हमको 2 से 5 जाना है, फिर 5 से 15 जाना है। तो देखिए
यहाँ पर 2 × 2 किया जाए और +1 किया जाए तो हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 4 हो जाएगा, +1 5 हो जाएगा। फिर वहीं 5 से अगर हम 5 से अगर 3 में गुना करें तो हमारा 15 हो जाएगा। तो अगर ये लॉजिक देखते हैं किस में लगता है हमारा गुना वाला और मल्टीप्लाई वाला, मतलब भी देखिए यहाँ से यहाँ हमारा डायरेक्ट गुना हो रहा है, यहाँ पर हमारा गुना और प्लस दोनों हो रहा है। तो देखिए अगर पहला ऑप्शन देखते हैं तो पहला ऑप्शन हमारा 7 है, 10 है, 13 है। तो अगर हम 7 से 1 में गुना करते हैं और +1 करते हैं तो यहाँ पर सॉरी +3 करना पड़ेगा तो 10 होगा। ठीक है, अगर 10 में हम गुने 3 करते हैं तो हमारा 13 होगा नहीं, 30 होना चाहिए। मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। अगर सेकेंड ऑप्शन देखते हैं तो 3 है, 8 है, 24 है। देखिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 में गुने 2 +2 हमारा, तो 3 दूनी की 6, 2 8। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से हमारा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 × 3 तो हमारा 24 हो गया। मतलब देखिए पहला में हमारा गुना है, प्लस भी है, इसमें हमारा गुने 3 कर, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुना 3 हो रहा है तो यहाँ पर भी हमारा गुना 3 हो जाएगा। तो इस लॉजिक से हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो रहा है, तो ये हमारा इसका दूसरा का विकल्प सही होगा। कि हमारा जो अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, जिसमें दिया गया है 12, 18, 24। देखिए हमारा 3 नंबर दिया गया है, 12, 18 और 24। तो देखिए अगर हम इस नंबर को, तीनों नंबर को गौर से देखें तो जो हमारे तीनों नंबर है 6 से कटने वाले नंबर है, मतलब 6 से ये पूर्णतः विभाजित है। देखिए अगर हम तीनों नंबर को 6 के मल्टीपल में तोड़े, मतलब 6 के गुणनखंड में तोड़े, तो देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 2। वैसे ही 18 क्या लिख सकते हैं हम, 6 × 3। वैसे ही 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 × 4। ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इनमें एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है, तो देखिए यहाँ से यहाँ हमारा 1 बढ़ा, फिर यहाँ से हमारा 1 बढ़ा। देखिए हमारा 1 बढ़ रहा है। तो वैसे ही पैटर्न हमारे अपने विकल्पों में देखना है। देखिए अगर पहला विकल्प देखते हैं हमारा, तो 6 है, 12 है, 30 है। तो अगर हम 6 को मान के चलिए 3 के मल्टीपल में तोड़े, जैसे कि देखिए 6, 12, 30। तो देखिए अगर 3 के मल्टीपल इसको तोड़ते हैं तो 3 2 हो जाएगा, फिर हमारा 3 × 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2 बढ़ रहा है, जबकि हमारा यहाँ पर 1 बढ़ना चाहिए। तो ये पहला विकल्प तो बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला विकल्प हमारा गलत है। दूसरा विकल्प में देखते हैं। तो देखिए अगर हम 5 है हमारा, तो 5 को हम अगर तोड़ते हैं 5 × 1 में, वहीं 15 को हम क्या करते तोड़ते हैं 5 × 3 में। देखिए यहाँ से हमारा 2 बढ़ रहा है, जबकि हमारा 1 बढ़ना चाहिए। मतलब दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा हमारा। वहीं थर्ड ऑप्शन को अगर हम देखते हैं, तो देखिए हमारा क्या है थर्ड ऑप्शन में, 10, 16, 18। तो अगर 10 को हम 5 × 2 के रूप में तोड़ते हैं, 16 को हम, देखिए यहाँ पर 16 का तो 5 के मल्टीपल है नहीं, तो फिर हमारा ये ऑप्शन गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कॉमन हो चुकी है, यहाँ पर 6 है, सभी हमारा 6 के मल्टीपल में टूटा हुआ है, मतलब 6 के गुणनखंड टूटा हुआ है। तो वैसे ही हमारा सभी हमारे 5 के गुणनखंड में टूटना चाहिए। तो ये थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि उनका गुणनखंड सेम होना चाहिए। वहीं अगर हम चौथा ऑप्शन देखते हैं, देखिए चौथा ऑप्शन हमारा क्या, हमारा 8 है, 12 है, 16 है। तो अगर इसको हम 4 के मल्टीपल तोड़ते हैं मल्टीपल में, तो देखिए 4 × 2 हो जाएगा। वहीं हमारा 12 जो है हमारा 4 × 3 हो जाएगा। वहीं 16 हमारा 4 × 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ हमारा 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, फिर यहाँ से हमारा 1 बढ़ रहा है। मतलब चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चौथा विकल्प इसका। तो अगर देखिए हमारा अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, ये भी वैसा ही प्रश्न है। अगर हम तीनों नंबर को हम देखते हैं, जो हमारा तीनों नंबर दिया है 12, 20, 28, जो हमारा तीनों नंबर है, इसमें अगर तीनों नंबर को देखते हैं, ये हमारा सभी नंबर 4 से विभाजित होने वाले नंबर है। मतलब ये सभी नंबर 4 से विभाजित हो जाएंगे। जैसे कि देखिए अगर 4 के मल्टीपल में अगर तीनों नंबर को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 × 3 हो जाएगा। वही हमारा इसको 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं। वहीं अगर हम 28 को लिखे तो 4 × 7 लिख सकते हैं। तो देखिए देखिए 4 तो सब में हमारा कॉमन है, सब में सेम है। वो जो हमारा है बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। देखिए यहाँ से 3 है, यहाँ 5 हुआ, 2 का अंतर आया, फिर यहाँ से 5 से 7 हुआ, 2 का अंतर आया, मतलब 2 बढ़ रहा है। तो वैसा ही पैटर्न, जैसा इसमें लॉजिक है, वैसा ही पैटर्न हमारे विकल्प में देखना है तो किस में है। तो अगर देखिए पहला विकल्प अगर हम देखते हैं तो हमारा क्या है, 3, 15, 18। तो अगर हम इसको 3 के मल्टीपल में तोड़े हम, तो देखिए क्योंकि ये हमारा सभी जो है 3 से विभाजित संख्या है,
देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ यहाँ से यहाँ 4 बढ़ रहा है जबकि हमारा 2 बढ़ना चाहिए, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। अगर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, देखिए दूसरा ऑप्शन में हमारा क्या दिया है, 18 दिया है, 27 दिया है, 72 दिया है। तो देखिए अगर हम 18, 27, 72 को, ये जो हमारे सभी नंबर है 9 से कटने वाले नंबर है, देखिए अगर इसको हम 9 के मल्टीपल में तोड़ते हैं, सभी अंक को 9 के मल्टीपल में तोड़ते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, इसको हम क्या कर सकते हैं, 9 तिया 27। देखिए यहाँ से यहाँ सिर्फ एक बढ़ रहा है जबकि हमारे पास 2 बढ़ना चाहिए, हमारे पास 2 बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा 1 बढ़ रहा है, इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन भी हमारा इसका गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में देखते हैं, तो थर्ड ऑप्शन में हमारा है 18, 30, 42। तो देखिए अगर इसको 18 है, 30 है, 42 है, तो इसको अगर हम 6 के मल्टीपल में तोड़ते हैं, देखिए 6 गुने 3 हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, 6 गुने 5 हो जाएगा, फिर हमारा 42 क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 8 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ हमारा क्या बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या बढ़ रहा है, सॉरी यहाँ पर 7 होगा हमारा, मतलब 6 7 42, तो हमारा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 2 बढ़ रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ 2 बढ़ा, फिर यहाँ से हमारा 2 बढ़ा, तो हमारा ये इस हिसाब से, इसके पैटर्न के हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बस आपको ये देखना है, तो ये जो नंबर है इसके मल्टीपल में इस लॉजिक जो हमारा +2 वाला है, ये यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 आना चाहिए, 2 का डिफरेंस आना चाहिए, उसको तोड़ें। उस हिसाब से आपको ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन को तोड़ना है। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, जिसमें दिया गया है 14, 20, 3, 3 नंबर दिया गया है। तो देखिए आपको क्या देखना है कि ये तीनों नंबर कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 को अगर हम देखते हैं, मतलब यहाँ पर 3 हमको कैसे लाना है, अगर ये हम सोचे कि देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 14 है, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाले, अगर हम 20 में अगर हम 14 घटाएं तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 से अगर हम 2 में डिवाइड कर दे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो अगर इस लॉजिक से अगर हम अपने ऑप्शन को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर 13 है, अगर पहला ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 7 है, तो अगर 13 में से अगर हम -7 घटाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं हमारा, तो हमारा 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 दिया है इस पे भी, तो मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा इसका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए हमारा अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है, जिसमें दिया गया है 1 5 12, 1 5 12। देखिए इस नंबर को आपको देख के एक चीज पता चल रहा है, तो अगर इन दोनों नंबर को, इस दोनों मतलब अंक को अगर हम जोड़ दे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 12 आ जाएगा। देखिए वैसा ही है, अगर देखिए 5 अगर 1 को जोड़ते हैं, हमारा 1 + 5 हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 12 आ जाएगा। तो अगर ये लॉजिक अपने हम विकल्प में लगाते हैं, तो देखिए 7 और 11 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या, 18 आना चाहिए। 18 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 36 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 35 है, मतलब पहला विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। फिर ये दूसरा विकल्प में देखते हैं, हमारा दूसरा विकल्प में है 4 है, 8 है, तो 4 और 8 को जोड़ते हैं, हमारा 4 पर 8, 8 हमारा क्या, 12 आ जाएगा। तो 12 में वहीं अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 24 आ जाएगा। देखिए इस हिसाब से हमारा सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा इस लॉजिक से। ये हमारा 29वां प्रश्न है, जिसमें दिया गया है 580, 265, 373। देखिए हमारा 580 है, 265 है, 373 है। देखिए आपको हम एक चीज आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, पहले सारे वीडियो में, कि जब भी आपका बड़ा अंक दिया हो, चाहे 3 अंक का दिया हो, 4 अंक का दिया हो, तो पहले उसमें आप डिजिट को जोड़ने का क्रिया कीजिए, अंकों का जोड़ने का क्रिया कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम, उसके बाद अगर उससे नहीं आए तो आप मतलब घटाने या जोड़ने का या गुणा करने का काम कर सकते हैं। पहले आप जब बड़ा अंक हो तो उसको आप उसके डिजिट को जोड़ने का काम कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 0 है, तो अगर 5 + 8 + 0 हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 13 आ रहा है। वहीं अगर हम 2 + 6 + 5 हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 13 आ जाएगा। वैसे ही अब यहाँ पर 373 है, तो अगर 373 को हम जोड़ें, 3 + 7 + 3, तो हमारा 13 आ जाएगा। तो देखिए सब में हमारा 13 आ रहा है। तो वैसे ही इसमें हम ऐसा विकल्प ढूंढना है जिसका सम हमारे पास 13 है। देखिए पहला ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3,
अगर 366 है तो इसको हम जोड़ते हैं, 3 + 6 + 6। देखिए 6 6 12, 3 15, बस 15 आ रहा है, मतलब पहला विकल्प तो बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प देखते हैं हमारा, तो 4 + 9 + 0, क्योंकि यहाँ पर 490 है, तो देखिए 9 4 13 हो जाएगा, मतलब ये हमारा सही है। तो दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 490। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है, जिसमें दिया गया है 31 19 41। ये हमारा 3 अंक दिया गया है, 31 19 41। तो देखिए इसको आप लोग घर पे बनाइएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और इसका जो आंसर होगा उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम वहाँ पर सबको रिप्लाई दे देंगे, किसका सही है किसका गलत है। थैंक यू।